हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पार्क, हमारा यूट्यूब चैनल है। और मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने जा रहा हूं कि हम आर्टिकल का सही प्रयोग कैसे करें, मतलब ए एंड द का सही यूज़ हम कैसे करें। और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट्स हो या वो स्पोकन के स्टूडेंट्स हों या वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हों। आपको इस चैप्टर से छुटकारा नहीं मिल सकता। यूँ कहें तो अंग्रेज़ी का ये फाउंडेशन है, शुरुआत है। और आप तो जानते ही हैं कि जब फाउंडेशन मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं। तो ये बुनियाद है, अंग्रेज़ी की बुनियाद है यह। तो इसे बड़े अच्छे से समझना है। अभी आप देख रहे हैं ए एन और द, यूज ऑफ आर्टिकल। ए एन और द मिलकर एक आर्टिकल, पूरा चैप्टर है आर्टिकल। ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग। तो सबसे पहले आप देखिए, ए का हिंदी होता है एक, एन का हिंदी भी होता है एक, द का ऐसे शाब्दिक कोई अर्थ नहीं होता, बस द का हम प्रयोग करते हैं। अब हमें समझना है, बचपन में हम सब पढ़े थे कि ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल्स हैं, राइट। वॉवेल्स तो हैं ये। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वॉवेल्स का प्रयोग ही आर्टिकल का, मतलब वॉवेल्स के यूज से ही हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए और एन का खास करके। जैसे अभी आपको मिला कोई वर्ड एप्पल, और इसके पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना है। तो हम लोगों को पढ़ाया गया था कि अगर इसका पहला अल्फ़ाबेट वॉवेल है, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक है, तो हम एन लगा देंगे। हम लोगों ने यही पढ़ा था बचपन में, लेकिन यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कैट है और इसके पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना है, तो चूंकि ये जो सी है ये कॉन्सोनेंट है, ये पांच को छोड़कर, ये पांच वॉवेल्स को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके साथ हम ए लगाएंगे, तो कहीं तो ये सही होगा लेकिन कहीं गलती भी हो जाएगा। जैसे आप देखिए यूजफुल। अब अगर हम इसके अनुसार चलेंगे, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के अनुसार, तो इसके अनुसार हम यहां पर एन लगा देंगे, लेकिन फिर ये गलती हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगा ये। अगर फिर हम अगर यूरोपियन इस वर्ड को लें, तो अगर हम इस वॉवेल्स के अनुसार चलेंगे तो इसके अनुसार हम एन लगा देंगे, जो बिल्कुल गलती हो जाएगा। अब आप देखें एस, डी, ओ। अब इसके पहले अगर हमको ए और एन का प्रयोग करना हो, तो फिर अगर इस नियम से हम चलेंगे कि वॉवेल अगर आएगा पहला अल्फ़ाबेट तो हम एन लगा देंगे, और कॉन्सोनेंट आएगा तो हम उसके पहले ए लगा देंगे। तो इसके अनुसार अगर उस नियम से चलें तो यहां हम ए लगाएंगे, तो ये बिल्कुल गलती हो जाएगा। अब अगर एम पी ये आपको मिले, इसके पहले अगर आपको ए और एन लगाना हो, तो फिर आप इस नियम से अगर चलेंगे तो पहला अल्फ़ाबेट एम है और यह अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट कहलाएगा, तो आप यहाँ पर ए लगा देंगे उस नियम के अनुसार, फिर ये भी गलती हो जाएगा। तो इससे हम इसको सीखना है कि हम सही कैसे इसका प्रयोग करेंगे, ए और एन का सही यूज़ हम कैसे आखिर करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ए, ई, आई, ओ, यू आर vowels, and except these 5 alphabets, for example B, C, D, F, जो बच गए 21, वो सब कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। तो बस इतना ही जानना है, इसका प्रयोग कहीं भी ए और एन में नहीं है। ए और एन का प्रयोग हम सिर्फ उच्चारण के आधार पर ही करेंगे। जैसे
अब अगर आप इस नियम से बनाएंगे तो कहीं सही होगा और कहीं गलती हो जाएगा। जैसे एप्पल के जगह पर चलिए वो सही हो गया, इस नियम से सही हो गया। कैट के जगह पर यह नियम सही हो गया, लेकिन सब जगह यह नियम प्रयोग में नहीं आएगा। यह तब हमें बताया गया था जब हम छोटे बच्चे थे, और उस समय हमें इतना बड़ा बड़ा वर्ड नहीं मिलता था। हमें मिलता था कैट, डॉग, बैट, रैट, इनके पहले हम ए और एन यूज करते थे। यह उसी तरह हो गया जिस तरह से एक छोटे बच्चे को आप चंदा मामा बताते हैं। वो बच्चा अगर पूछता है पापा, चचा, भैया वो क्या है, तो चांद को आप मामा बता देते हैं। तो वो इसलिए बताते हैं कि वो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि चांद एक उपग्रह है, क्योंकि वो उसके माइंड से ऊपर की चीज़ हो जाएगी। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या आप उसे चंदा मामा ही बताएंगे? नहीं, तब आपको बताना होगा कि वह एक उपग्रह है। दोस्तों इसी तरह से अभी आपको मैं बताऊंगा। अभी आप देखिए, एक्चुअली ए और एन का प्रयोग कंप्लीटली डिपेंड्स करता है द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ अ वर्ड पर। उसके पहले अल्फाबेट का उच्चारण क्या है। एस उच्चारण है एस, पहला उच्चारण है ए। इस पर निर्भर करता है ए और एन का प्रयोग। उसी प्रकार ये क्या है, एम, पहला है उच्चारण ए, इस पर निर्भर करेगा। अब ये है यूरोपियन, यू, इसका उच्चारण है यू। ये है यूजफुल, इसका उच्चारण भी है यू, यूजफुल, यू। इस पर निर्भर करेगा कि हम ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। अगर इसे आप याद कर लेंगे कि अगर पहले अल्फाबेट का उच्चारण अ, आ, ई, ये पूरा अह तक आता हो तो हम इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। और अगर पहले अल्फाबेट का उच्चारण य, र, ल, व जो भी है ज्ञा तक पूरा, इसके अलावा क, ख, ग, घ जो भी है, छ, छ, ज, झ, ट, ठ, डो जो भी है पूरा, मतलब ये आ, ई को छोड़कर ये जितने भी आएंगे पहले अल्फाबेट के उच्चारण में, हम सब के साथ ए का ही प्रयोग करेंगे। इस नियम से आप इसे बनाएंगे तो आपका ए और एन बिल्कुल सही हो जाएगा, और इस नियम से जस्ट वो उल्टा हो जाएगा। आप देखें, यूरोपियन का पहला अल्फाबेट ई है, तो इस नियम से जब हम चलेंगे तो यहां एन लगना चाहिए, जबकि इसके पहले हम हमेशा अ का प्रयोग करेंगे, ए। अब यहां देखें आप, यूजफुल में भी पहला अल्फाबेट यू है, लेकिन चूंकि उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है तो फर्स्ट अल्फाबेट का, इसलिए हम इसके पहले भी अ लगाएंगे। आप इसको ऐसे समझें कि यूज ऑफ ए और एन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ अ वर्ड, और उसी अनुसार हम बनाएंगे। इसमें बहुत छोटी सी ट्रिक्स याद रखनी है कि अगर पहले अल्फाबेट का उच्चारण अ, ई में से अह तक का कहीं से भी आ जाए तो हम एन का प्रयोग करेंगे, बाद बाकी कुछ भी आए तो हम अ का प्रयोग करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको द के बारे में बताऊंगा। थैंक यू। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसे ही वीडियो बना बनाकर चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा। थैंक यू।